कृष्णा इंस्टीट्यूट में हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरस्वती पूजा किया जा रहा है। चलिए इसके मंडल द्वारा क्या कहा जा रहा है वो सुनते हैं। एग्जामिनेशन होता है, तो जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसी के द्वारा जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर उनको हम लोग निःशुल्क लेंगे और उसके बाद जो है 50% कोटा पे जो हमको अपना नामांकन संस्था के द्वारा लेना हम लोगों को, उसको इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा हम लोग नामांकन लेते हैं। बच्चे का एडमिशन हो? इसमें सरकार के द्वारा हमारे सभी 5 संस्थानों में लगभग 3200 सीटों का मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। कोर्स पूरा करने के बाद जॉब की कोई व्यवस्था है? जी, ये सारे कोर्स जो है, ये जितने भी प्रशिक्षण कोर्स इस संस्थान में सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। इस कोर्स में जितने भी आप देख रहे हैं कि जो भी है, जैसे DMLT का कोर्स मात्र 2 साल का कोर्स है। बच्चे उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कभी भी बैठा नहीं रहेगा। जितना भी आप अस्पताल देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं अस्पताल में इमरजेंसी पड़ने पर अस्पताल में नॉन ट्रेंड आदमी के द्वारा काम लिया जाता है, जो अगर हमारे यहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो एक प्रशिक्षणधारी जो छात्र छात्रा है तो वो वहाँ काम करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड उनसे ऊँचा हमेशा रहेगा। और वो कोई भी बच्चा, एक तो सरकार के द्वारा वैकेंसियाँ 2 साल 1 साल पर निकाली जाती है। जैसे जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, अगर फिजियोथेरेपी कोई बच्चा हमारे यहाँ से पास करते हैं, अपने दरवाजे पर बैठ करके और क्लिनिक खोल लेंगे वो, तो उसको मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए कहीं अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे वो देहात में काम करे या शहर में करे, अपने दरवाजे पर भी क्लिनिक खोल के फिजियोथेरेपी चलाएंगे। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा नर्सिंग होम से लेकर के बड़े अस्पतालों तक प्रबंधन का कितना दिक्कत होता है। अस्पताल हम लोग खोल लेते हैं, डॉक्टर हम लोग लाते हैं, नर्स लाते हैं, कंपाउंडर लाते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये काम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण के हुए छात्र छात्राएं हो तो वो करते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको कि पास करने के बाद उनको नौकरी मिलना ही है। अब हर चौक चौराहे पर नर्सिंग होम है, कहीं भी अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया, मैनेजर नहीं है, प्रबंधक नहीं है, तो उसमें जो कार्य करेंगे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्र छात्राएँ करेंगे। ये जो भी इसके बाद कोर्स है, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ लाइफ टेक्नीशियन है, DMLT का कोर्स है, ड्रेसर का कोर्स है, OT असिस्टेंट है, D फार्म है, B फार्म है, सारे कोर्स रोजगार उन्मुखी कोर्स। आप D फार्म को देख लीजिए, जगह जगह पर दवा का दुकान है। आज अगर सरकार इस चीज़ को शक्ति बरत दे कि जो फार्मेसी जो किए हुए वही दवा का दुकान खोल सकते हैं, तो शायद आधी दुकान बंद भी हो सकती है, क्योंकि एक फार्मेसी 2-2 दुकान 3-3 दुकान पर भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत है समाज को। सरकार इसको मौका दिया है कि आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और तब अपना काम कीजिए। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी देखिए बार बार इस चीज़ को दुनिया में आगाह किया जाता है कि आप जो है इसको मजबूत बनाइए, इसको मजबूती के साथ अपना चिकित्सा सेवा को मजबूत कीजिए। चिकित्सा सेवा तभी मजबूत होगा जब चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगा। सर, आपने एक सवाल कहा कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें और वंचित नहीं रहे पढ़ाई से। क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ही बच्चों का एडमिशन लेना है या उसके अलावा भी कोई शुल्क देना होता है? लेती है? नहीं, जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मानक निर्धारित की गई है, 4 लाख रुपया तक का उसको लोन दिया जाता है, जिससे बच्चे वो कोई भी उच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे संस्थान में कोर्स कराता है, जैसे हमारे यहाँ मैनेजमेंट का भी कोर्स है, BCA है, BBA है, तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही पूरी प्रशिक्षण और हॉस्टल में रहने की भी सुविधा मिल जाती है। फिजियोथेरेपी करेंगे, उनको 4 लाख रुपया का लोन मिलेगा। 4 लाख में हमारे यहाँ हॉस्टल में भी 4 साल रहेंगे और उनका पढ़ाई भी हम लोग पूरा कराएंगे। तो हॉस्टल में रहने से लेके खाने का पैसा हो गया, उनका किताब का पैसा हो गया, स्टेशनरी का पैसा हो गया, कॉलेज का शुल्क हो गया, सारे चीज़ 4 लाख में हो जाता है। तो बच्चे को घर से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से BSc नर्सिंग में भी वही स्थिति है फीस का। वो सारे चीज़ उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाता है, उसमें अलग से उनको पैसा नहीं दिया जाता है।